मुफक्किर पाकिस्तान की बात करता हूं, डॉक्टर इकबाल की। रुमूज इसरार खुदी पढ़िए, शाह मुराद का दौर है। शाह मुराद ने एक मेमार मिस्त्री से कहा कि ऐसी खूबसूरत मस्जिद बनाओ जो दुनिया के किसी कोने में ऐसी मस्जिद ना हो, और वो मस्जिद मुझे अच्छी लगे, मैं तुझे इतना इनाम दूंगा, और जितना खर्चा हो हुकूमत वक्त उसको बर्दाश्त करेगी। एक आला मेमार ने बड़ी मेहनत जिदोजहद के साथ मस्जिद तामीर की। जो उसका फन था उस तमाम फन को जाहिर कर दिया, और जब मस्जिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई, उसने शाह मुराद को इतला की कि मस्जिद बन गई है, आके इफ्तिताह कर लें, आके मस्जिद को देख लें। शाह मुराद अपने साथियों के साथ, वज़रा के साथ मस्जिद का मुआयना करने आया। मस्जिद को देखता रहा, मस्जिद की खिड़कियों को देखता रहा, गुंबदों को देखता रहा, सहन को देखता रहा, मेहराब को देखता रहा, मिंबरों को देखता रहा, पीलरों को देखता रहा। देखते देखते बादशाह को एक पीलर अच्छी नहीं लगी, पसंद ना आया, और कहा मैंने इतना ज्यादा माल खर्च करवाया, जो आपने कहा हमने दिया, लेकिन ये जो है इस तरह क्यों है, ये ठीक नहीं है। और सिर्फ उसको नापसंदी का इजहार ना किया, बल्कि गुस्से में खंजर निकाल के उस मेमार का हाथ काट दिया। बादशाह का रोब दबदबा है, हुकूमत का बड़ा पावर है, सिपाही फौज लश्कर सिपाह मौजूद हैं, उसने गरीब मेमार का हाथ काट दिया। उस मेमार के हाथ कटने पर मेमार ने अपना कटा हुआ हाथ लेके अदालत में पहुंचा। उस वक्त के अदलिया की बात कर रहा हूं। अदालत में पहुंचा, फरियाद किया कि हुजूर मैं एक मजदूर आदमी हूं, मिस्कीन आदमी हूं। शाह मुराद ने, सुल्तान ने मुझे एक मस्जिद तामीर करने के लिए कहा। उसने कहा कि मस्जिद खूबसूरत बनाए। जो मेरा फन था, जो मेरा हुनर था, जो मैं जानता था, मैंने अपने तमाम फन को, हुनर को इस्तेमाल करके बेहतरीन मस्जिद बनाई, लेकिन वो मस्जिद बादशाह को पसंद ना आई, और पसंद ना आने की वजह से उसने मेरा हाथ काट दिया है, लिहाजा मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उसे ये नहीं कहा गया कि जब तक वो बादशाह है उसे नहीं पूछा जा सकता, जब तक उसकी हुकूमत है हम तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि हम उससे तनख्वाह लेते हैं, उनके मुलाजिम हैं। फरमाया नहीं, फौरी तौर पर उसको अदालत में तलब करने का नोटिस जारी कर दिया। शाह मुराद को काजी वक्त का नोटिस मिला कि आपके खिलाफ मेमार ने अदलिया में फरियाद दायर किया है, और आपको अदालत आलिया ने तलब किया है, पेश हो जाओ। शाह मुराद जब अदालत आलिया में आए, जज ने कहा कि पहले आप दौरे पे आते थे तो हम और हमारे स्टाफ के लोग आपका इस्तकबाल करते थे, आज आपका इस्तकबाल नहीं हुआ। पहले आप आते थे, हम आपके लिए कुर्सी लगाते थे कि आप बैठ जाएं, लेकिन आज आपके लिए कोई कुर्सी नहीं सजाई गई। इसकी वजह यह है, पहले आप बादशाह की हैसियत से आते थे, आज मुजरिम की हैसियत से आए हो। पहले बादशाह की हैसियत से आते थे तो बादशाह की ताज़ीम और तकरीम राइया पर लाजिम है। आज तू बादशाह की हैसियत से अदालत में नहीं आया, आज जुर्म करके तू अदालत मुजरिम बन के आया है, लिहाजा इसके साथ मामला जो हाथ कटने का है पेश कीजिए। काजी ने फरीकैन की बातें सुनी, अगली पेशी नहीं, तीसरी पेशी नहीं, 6 महीने के बाद दोबारा तलबी नहीं, साल के बाद दोबारा तलबी नहीं, खड़े खड़े एक ही पेशी में, एक ही वक्त में काजी ने कहा कुरान का कानून है, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। तूने हाथ काटा है, तेरा हाथ काटा जाएगा। यहां एक मजदूर आदमी है, इधर ये बादशाह है जिसके पीछे हजारों लाखों लोग हैं, आस्तीन खोलता है। बादशाह हाथ कटवाने के लिए आस्तीन खोलता है, और आस्तीन खोलने के लिए एक टेबल रखा जाता है। बादशाह अपना हाथ लंबा करके फैला देता है। जल्लाद अभी इंतजार में है कि काजी हुक्म दे तो मैं हाथ काटूं। उधर वो मस्तूर मिस्कीन ने हाथ जोड़ के अदालत आलिया में अर्ज किया कि मैंने इसको माफ कर दिया, मैंने इसको माफ कर दिया, मैं अदालत के फैसले से मुतमईन हो गया, मुझे इंसाफ मिल गया। चूंकि मैं एक मजदूर आदमी हूं, मेरा तो वक्त गुजर सफर हो जाएगा। ये इतने बड़े मुल्क चलाने वाले, लाखों लोगों के दीनी, दुनियावी, माली खिदमत करने वाले आला शख्सियत हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ के बदले में हाकिम वक्त के हाथ को काट दिया जाए, मैंने उसको माफ कर दिया। बादशाह ने ये सुना तो रुमूज खुदी में डॉक्टर इकबाल लिखता है, उनके आंखों से आंसू बहने लगे।
देखा कि एक तो ये मेरा अमल जो मैंने हाथ काटा, एक इस मिस्कीन का अमल है जिसने मुझे माफ कर दिया। बादशाह ने कहा कि जो तू दिन में कमाता था, जो तेरे घर के अखराजात हैं, जो तेरी मजदूरी है, जो तेरे हाथ का इलाज है, वो सब बैतुल माल से किया जाएगा। आज के बाद तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वो वजीफा तुम्हें घर मिलेगा। ये अदालत आलिया के इंसाफ थे। आज अगर ऐसा इंसाफ हो जाए तो आपकी जेल खाली हो जाएंगी। आज अगर ऐसा इंसाफ हो जाए तो आपके थाने खाली हो जाएंगे। फौरी तौर पर हाथों हाथ दलाइल और शवाहिद के बिना पर फैसले किए जाते हैं। यही फैसला इस्लाम चाहता है। यहाँ कुरान ने भी कहा, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, मर्द खा चोर खा मर्द हो या औरत, चोरी करे तो उसका हाथ